Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hopefully you are fine. We are going to start our new chapter in biology, that is chapter number 3. This is biodiversity. Students, you have learned in the first chapter that taxonomy is the branch of biology which deals with the classification of organisms. So why do we classify and how do we classify and in which groups we have classified the organisms? We will all study about this in this chapter. स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने इस चैप्टर का कि ज़रूरत क्यों पेश आई हमें. देयर आर 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ. इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बायोलॉजिस्ट्स कि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ किस्म के जानदार जो हैं वो मौजूद हैं, वो रह रहे हैं. बट द अदर प्रॉब्लम इज़ दैट वी हैव डिस्कवर्ड ओनली 1/3 ऑफ दीज एंड देयर पुट देयर रिकॉर्ड. सो ये एक प्रॉब्लम है कि हमने तो सिर्फ अभी 1/3 बल्कि इससे भी कम है उसका हमने रिकॉर्ड बनाया है. सो ये हमारे लिए अभी एक नई डिस्कवरीज़ हो रही हैं और होती जाएंगी. सो उसको मैनेज करने के लिए हमें कुछ ग्रुपिंग करनी पड़ेगी. सो बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वी विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दीज ग्रुप्स इन दिस चैप्टर एंड विल आल्सो स्टडी हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एंड नेम्ड. उनके नाम हमने कैसे बायोलॉजी के अंदर रखे हैं. बायोलॉजी में हर स्पीशीज़ का एक ख़ास नाम है, वो कैसे रखा गया है, उसके रूल्स को भी इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. So students, come to the start of this chapter and the introduction of this word biodiversity. It comes from 2 words, bio which means life and diversity. Diversity is a common word. Diversity shows that how the variety of organisms are distributed. So its definition will become biodiversity is a measure of variety of organisms present in different ecosystems. दुनिया में जितने भी माहौल हैं, different किस्म के environments हैं, ecosystems हैं, इन सब के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, किस तरह से वो क्लासीफाई की गई हैं, इन सब को इस स्टडी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. देयर आर 2 टर्म्स इन दिस. फर्स्ट वन इज़ फ्लोरा. फ्लोरा इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ फाना. फाना इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, आवर अर्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट रीजन्स. द मेन रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रीजन विच इज़ नियर द इक्वेटर. So tropical region has very good environmental conditions. So it's the species here are richest. यानी species की बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो है वो tropical regions के अंदर पाई जाती है, tropical regions की environmental conditions की वजह से. The other region which is far from the equator, it is temperate region. यहाँ पे conditions, temperate का वर्ड वैसे मोतदिल दरमियाना होता है, यहाँ पे conditions भी मौसम की दरमियानी होती हैं और यहाँ पे जो species हैं वो भी बहुत बड़ी अमाउंट में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी अमाउंट पाई जाती है स्पीशीज़ की. एंड द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आर इन पोलर रीजन्स विच आर वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर लाइन. सो दीज देर आर वेरी फ्यू स्पीशीज़ लिव इन दिस रीजन, पोलर रीजन्स. Similarly students, biodiversity is very important for us because our all necessities are associated with the living organisms. हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं, अल्लाह ताला ने जितनी भी जानदार चीज़ें बनाई हैं, इनसे सबसे ज़्यादा एसोसिएट हैं. इमेजिन करें अगर प्लांट्स ना हों या डिफरेंट एनिमल्स दुनिया में ना रहते हों तो हमारी कितनी सारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं होंगी. सिमिलरली कुछ को जो है वो इसमें पॉइंट आउट किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द सोर्स ऑफ आवर फूड. सिमिलरली फूड के बाद जो हमारी ज़रूरत है वो ड्रग्स, मेडिसन्स हैं. मेडिसन्स हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स ही बेसिकली सोर्स हैं मेडिसन्स का. सिमिलरली वी लिव, और हमें रहने के लिए कुछ जो मटेरियल चाहिए हमें बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल या बिल्डिंग मटेरियल्स, वो सारे के सारे भी हमारी बायोडाइवर्सिटी ही पूरी कर रही है. और सिमिलरली जो केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा एटमॉस्फेयर में गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह की है, हमारा वाटर जो है उसमें डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, हमारे डिफरेंट इकोसिस्टम्स एनवायरनमेंट्स हैं, इन सब के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है यानी जो ऑर्गेनिजम्स का वहाँ पे फैलाव है, जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रही हैं, अगर वो बैलेंस्ड ना हो तो फिर हमारी केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी बैलेंस नहीं रहेगी और ये हमारे रहने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगी. इसी तरह से कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं स्टूडेंट्स, उनको रिसाइकिल होना पड़ता है. मसलन नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर साइकिल है, आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं वाटर साइकिल. तो ये सारे का सारा जो है ये रिसाइकलिंग के लिए भी हमारी ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं की जो डाइवर्सिटी है वो उसमें मैटर करती है. ओके, कम टू द डेफिनेशन क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन आप लोग कुछ पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है. कि इट्स अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स ही के हमने
अपने चैप्टर के स्टार्ट में देखा 5 मेजर ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, और फिर उसी के आगे फर्दर ग्रुपिंग की हुई है। तो इस सारी की सारी जो मेथड है इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को डील करने वाली जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट इज़ टेक्सोनॉमी, एंड देयर इज़ अ न्यू ब्रांच सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स में क्या है, वो इस आपने स्टूडेंट्स आपने एवोल्यूशन के हवाले से सुना होगा। एवोल्यूशन क्या है कि साइंटिस्ट या बल्कि बायोलॉजिस्ट हैं वो ये ख्याल करते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ डेवलप हुई हैं, यानी उनके अंदर जो ट्रेड्स हैं, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बॉडीज़ में, वो वक्त के साथ साथ डेवलप हुए हैं और वो एनवायरनमेंट के मुताबिक वो अपने आप को बनाते चले गए हैं। छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट करते हैं, अगर आप फिज़िकल मूवमेंट ऑफ कैट और फिज़िकल मूवमेंट ऑफ लेपर्ड को स्टडी करें, चीते की जो मूवमेंट होती है मसल्स की ड्यूरिंग द रनिंग, तो ये बड़ी सेम होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मौजूद है इन दोनों ऑर्गेनिज़म्स की आपस में। क्या हो सकता है ये ऑर्गेनिज़म पहले एक ही हो, या ये भी हो सकता है कि इसमें कोई और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इस सारे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी अगर हम कर लें क्लासिफिकेशन के साथ, तो ये बन जाएगी सिस्टमेटिक्स की स्टडी। अच्छा, हर चीज़ के एम्स होते हैं, कुछ पर्पज़ होते हैं, मकासद होते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है इसके 2 ही एम्स हैं और वो आपके सामने आ भी चुके होंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देयर स्टडी विल बिकम ईजी, ठीक है। ऑर्गेनिज़म्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस के साथ साथ हम उनको स्टडी करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, वो भी हम ऑर्गेनिज़म्स का ईजीली फाइंड कर सकेंगे अगर हम ऑर्गेनिज़म्स को क्लासीफाई कर लें। सो क्लासिफिकेशन के लिए जो हमने ग्रुपिंग की है उसमें जो सबसे टॉप ऑफ द ग्रुप है वो है किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ये क्या है? टेक्सोनॉमिक हायरार्की एक लैडर फॉर्म है, यानी आपने सबसे बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स को, उसके बाद उससे छोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स को क्लासीफाई करते 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 आप सबसे छोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स पे आ गए हैं। सो ये जो एक लैडर फॉर्म बन रही है, सीढ़ी की शक्ल बन रही है, दिस इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स and the group of organisms, the groups of phylums will become kingdom. Similarly, the group of classes will become phylum. Similarly, the group of orders will become class, and the group of family will become order, and the group of genus will become family, and similarly, the group of species, same group of species will become a group of genus. So this is the taxonomic hierarchy. So students, species is the basic unit of classification. Species हम किन को कहेंगे? स्पीशीज़ बेसिकली सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म को हम कहेंगे स्पीशीज़, यानी एक जैसे कोई जानदार, जैसे कि वो ग्रुप, और हम उन ऑर्गेनिज़म को कहेंगे विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड दे कैन प्रोड्यूस देयर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एंड देयर लाइक ऑर्गेनिज़म्स, यानी अपने ही जैसे जानदारों को वो पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये जो ग्रुप होगा इसको हम कहेंगे स्पीशीज़। सो डी कॉल दिस टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में आज के लेसन में हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी इंपॉर्टेंस को देखा, फिर हमने क्लासिफिकेशन, उसकी डेफिनेशन और उसके एम्स को स्टडी किया। इसके बाद हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की को देखा कि ये क्या है, और इसके बाद लास्ट में हमने जो है वो स्पीशीज़ को स्टडी किया, व्हाट आर स्पीशीज़। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू, दीज आर ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस एंड the answers of these short questions from your textbook is from page number 31 to 34. But you can also see answers of these questions in the slides we have seen in this lesson. So next lecture में हम इंशाल्लाह ताला हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन पहले कैसे की गई और आज के दौर में कैसे की जा रही है, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इन ग्रुप्स को भी स्टडी करेंगे जो हमने आज देखे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।